हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में रैंकिंग के टाइप थर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रैंकिंग पजल क्रमांक पहली। और इस टाइप को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की माध्यम से। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे वे सभी आएंगे हमारे रैंकिंग पजल के अंदर। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है 6 नाटक ABCDE तथा F सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन खेले जाते हैं। फ्रेंड्स 6 नाटक हैं ABCDE तथा F, जिन्हें सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन खेला जाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि नाटकों को खेलने का कार्यक्रम निम्नवत है। जो ये नाटक है इन्हें खेलने का जो कार्यक्रम है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो देखें, सबसे पहले कहा गया था कि 6 नाटक ABCDE तथा F, जिन्हें सोमवार से शनिवार तक खेला जाता है। तो आपको क्या करना है, इन नाटकों को सोमवार से शनिवार तक खेला जाता है तो आपको सिंपली सोमवार से लेकर शनिवार तक इन डेज को लिख लेना है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फ्रेंड्स सैटरडे। अब आपको क्या करना है, जो भी हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है उससे पढ़कर इनके जवाब देने हैं। जैसे हमसे कहा गया है कि A शुक्रवार को नहीं खेला जाता है, A शुक्रवार को नहीं खेला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है जो A नाटक है ये फ्राइडे यानी शुक्रवार को नहीं खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर कहा गया है C कार्यक्रम के प्रथम दिन नहीं खेला जाएगा। C कार्यक्रम के प्रथम दिन नहीं खेला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा C नाटक है इसे कार्यक्रम के फर्स्ट डे यानी मंडे को नहीं खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि मंडे को हमारा क्या नहीं खेलेगा, C नाटक जो है नहीं खेलेगा। फिर कहा गया है कि D बुधवार के दिन खेला जाएगा। यह C से ठीक पहले नहीं खेला जाता है। D बुधवार के दिन खेला जाएगा लेकिन यह C से ठीक पहले नहीं खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स D बुधवार के दिन खेला जाएगा, इट मीन्स D कहाँ होगा, वेडनेसडे वाले दिन होगा। और फिर यह बोले तो D C से ठीक पहले नहीं खेला जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, C नाटक नहीं होगा। क्यों? यदि मैं यहाँ पर C नाटक को लिख देता हूँ, यदि मैं यहाँ पर C नाटक को लिख देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो D है ना वो C के ठीक पहले खेला जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन दी गई है कि जो D है वो C के ठीक पहले नहीं खेला जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर C नहीं होगा। फिर कहा गया है D और F के मध्य 2 दिन का अंतराल है। D और F के मध्य 2 दिन का अंतराल है। D और F के बीच में 2 दिन का गैप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर D है, यदि मैं यहाँ पर F लिखता हूँ तो D और F इन दोनों के बीच में 1 दिन का गैप है, इट मीन्स F यहाँ तो होगा नहीं। तो F कहाँ होगा हमारा, F होगा सैटरडे वाले दिन। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि D और F इन दोनों के बीच में कितने दिन का अंतराल है, 2 दिन का अंतराल है। फिर कहा गया है कि E के ठीक बाद A खेला जाएगा। E के ठीक बाद A खेला जाएगा। तो देखें E के ठीक बाद A खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि मैं यहाँ पर E को रखता हूँ तो इसके बाद क्या खेला जाएगा, A खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि फ्राइडे को A नहीं खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम E को यहाँ पर नहीं रख सकते। तो E हमारा कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, E होगा हमारा मंडे वाले दिन और A आ जाएगा इसके नीचे। तो हम कहेंगे कि E के ठीक बाद कौन खेला जाएगा, A खेला जाएगा। तो हमने देखा फ्रेंड्स मंडे को E, ट्यूसडे को A और वेडनेसडे को D। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर देखना है इन्हें। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो A तो हमें पता चल गया कि A कहाँ खेला जाएगा, ट्यूसडे को, इट मीन्स A तो यहाँ पर होगा नहीं और फ्रेंड्स C यहाँ नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि C कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। जब फ्रेंड्स C यहाँ नहीं होगा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है जहां पर हम सी को रख सकें, तो सी कहाँ खेला जाएगा, फ्राइडे के दिन खेला जाएगा। और फ्रेंड्स
यहाँ पर वो खेल खेला जाएगा, वो नाटक खेला जाएगा जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि हमारा रिमेनिंग बच गया है। तो हमारा रिमेनिंग क्या बच गया है फ्रेंड्स? सी भी है, ए भी है, डी भी है, एफ भी और ई, यानी फ्रेंड्स बी नहीं है। यहाँ पर कौन सा खेल खेला जाएगा? हमारा बी खेल खेला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंडे को ई, ट्यूसडे को ए, वेडनेसडे को डी, थर्सडे को बी, फ्राइडे को सी और सैटरडे को खेला जाएगा एफ। अब फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके कि आपको जवाब देने हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसे एक बार और बता देता हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए शुक्रवार को नहीं खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप यहाँ पर समझें एक बार और कि ए शुक्रवार को नहीं खेला जाएगा। इट मीन्स फ्राइडे को क्या नहीं खेला जाएगा? ए नहीं खेला जाएगा। सी कार्यक्रम के प्रथम दिन नहीं खेला जाएगा। सी कार्यक्रम के प्रथम दिन नहीं खेलेगा। प्रथम दिन यानी सी जो है मंडे को नहीं खेला जाएगा। डी बुधवार के दिन खेला जाएगा। यह सी से ठीक पहले नहीं खेला जाएगा। इट मीन्स जो डी है वो बुधवार को तो खेला जाएगा, लेकिन ये सी से ठीक पहले नहीं खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो सी कार्यक्रम है वो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। डी और एफ के मध्य 2 दिन का अंतराल है। तो देखें डी एफ यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन का अंतराल है। तो एफ कहाँ होगा? हमारा होगा नीचे। और देखें डी और एफ इन दोनों के बीच में कितने दिन का अंतराल है? 2 दिन का अंतराल है। ई के ठीक बाद ए खेला जाएगा। ई के ठीक बाद ए खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, या तो हम ई और ए को यहाँ पर रखें या फिर हम ई और ए को यहाँ पर रखें। यदि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ई को रखता हूँ तो यहाँ पर कौन होगा? फिर ए। लेकिन यहाँ पर पहले ही कह दिया गया था कि ए यहाँ पर नहीं खेला जाएगा। इट मीन्स ई हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ई कहाँ होगा? हमारा ई होगा हमारा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, यानी मंडे पे। और इसके बाद ठीक कौन खेला जाएगा? ए खेला जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, देखो सी तो यहाँ पर खेला नहीं जाएगा और ए हमारा पहुंच चुका है ट्यूसडे पर। इट मीन्स जब सी यहाँ पर नहीं है और कोई विकल्प है भी नहीं, तो सी कहाँ होगा? हमारा यहाँ पर होगा। और फ्रेंड्स अब हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया, हमारे पास रिमेनिंग बचा था बी, तो बी हमारा कहाँ खेला जाएगा? थर्सडे को खेला जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि नाटक बी किस दिन खेला जाएगा। तो देखें नाटक भी किस दिन खेला जाएगा? ये खेला जाएगा थर्सडे को। कब खेला जाएगा फ्रेंड्स? थर्सडे को। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। क्या हो जाएगा? थर्सडे। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नाटक डी के ठीक पहले कौन सा नाटक है? नाटक डी के ठीक पहले कौन सा नाटक है? तो देखें नाटक डी है और इसके ठीक पहले कौन सा नाटक है? ए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 है नाटकों का सही क्रम क्या है? नाटकों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स नाटकों का जो सही क्रम है वो है हमारा ई ए डी बी सी एफ। क्या है? ई ए डी बी सी एफ। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ई ए डी बी सी एफ, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनावश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा अनावश्यक है? इसका मतलब है कि हमें जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि अनावश्यक हो, जिसकी कि हमें जरूरत ना हो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं इन 5 पॉइंट में से इवन अ सिंगल पॉइंट, कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि अनावश्यक हो। यहाँ पर फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट क्या है? आवश्यक हैं, जिनकी कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इनमें ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं है जो कि अनावश्यक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी आवश्यक हैं, सभी आवश्यक हैं, सभी आवश्यक है। और फ्रेंड्स आवश्यक इसलिए क्योंकि यदि इनमें से हम किसी भी पॉइंट को नहीं पढ़ते हैं तो हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्रवार के दिन कौन सा नाटक खेला गया? शुक्रवार के दिन कौन सा नाटक खेला गया? तो देखें शुक्रवार, और शुक्रवार को कौन सा नाटक खेला जा रहा है? फ्राइडे को सी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है ई से पहले कौन सा नाटक खेला जाएगा? ई से पहले कौन सा नाटक खेला जाएगा? तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देखें कि ई से पहले कौन सा नाटक खेला जाएगा? कोई सा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आएगा कोई सा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ई से पहले कोई भी नाटक नहीं खेला जा रहा है, सभी ई के बाद खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनिवार को कौन सा नाटक खेला गया? तो देखें शनिवार को कौन सा नाटक खेला जाएगा?
एफ। कौन सा खेला जाएगा? एफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एफ और बी के बीच कौन सा नाटक है? एफ और बी के बीच में कौन सा नाटक है? तो देखें, एफ और बी इन दोनों के बीच में कौन सा नाटक है? इन दोनों के बीच में है सी नाटक। कौन सा नाटक है फ्रेंड्स? सी नाटक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वे सभी आते हैं रैंकिंग पजल से क्रमांक पहले के अंदर। और फ्रेंड्स एक और बात, यहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जा रहा है, और तभी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों को करने में, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में, अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में। और फ्रेंड्स इसी कारण से आप लोगों को एकदम बेसिक से जाते हुए पूरे एडवांस तक इन चीज़ों को बताया जा रहा है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए हुए सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है 6 मित्र PQRSTYU एक क्लब के सदस्य हैं और अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि 6 मित्र हैं जो कि एक क्लब के सदस्य हैं और अलग अलग खेलों को खेलते हैं। तो कितने मित्र हैं फ्रेंड्स? ये हैं 6 पर्सन। कितने हैं? 6 पर्सन। 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है टी जो P तथा S से लंबा है टेनिस खेलता है। टी जो P तथा S से लंबा है। देखें फ्रेंड्स, यहां पर आप टी जो P तथा S से लंबा है, P तथा S से लंबा है टेनिस खेलता है। तो फ्रेंड्स टी जो P तथा S से लंबा है टेनिस खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है उनमें से सबसे लंबा बास्केटबॉल खेलता है। उनमें से सबसे लंबा बास्केटबॉल खेलता है। इसका मतलब है कि जो भी सबसे लंबा होगा, जो भी सबसे लंबा होगा वो क्या खेलेगा फ्रेंड्स? बास्केटबॉल खेलेगा। यानी जो भी सबसे लंबा होगा क्या खेलेगा? बास्केटबॉल खेलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है उनमें से सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। उनमें से सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। इट मीन्स जो सबसे छोटा होगा कौन सा खेल खेलता होगा? वॉलीबॉल खेल खेलता होगा। वॉलीबॉल खेलता है। फिर कहा गया है Q तथा S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। Q तथा S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो Q और S हैं ये ना तो सबसे लंबे होंगे और ना ही सबसे छोटे होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं। देखो Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो Q और S है ये ना तो सबसे लंबे ही होंगे और ना ही सबसे छोटे ही होंगे। R वॉलीबॉल खेलता है। R वॉलीबॉल खेलता है। फ्रेंड्स R वॉलीबॉल खेलता है। तो देखें R, तो इट मीन्स जो R होगा, जो R पर्सन होगा ये कैसा होगा? सबसे छोटा पर्सन होगा जो कि क्या खेलता होगा? वॉलीबॉल खेलता होगा। ऊंचाई के क्रम में T Q जो कि फुटबॉल खेलता है तथा P के मध्य में है। ऊंचाई के क्रम में T Q जो कि फुटबॉल खेलता है तथा P के मध्य में। तो इस लाइन का सिंपल सा एक मतलब है कि जो T है
वो Q और P इन दोनों के बीच में, Q और P इन दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे समझें, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को ना पढ़ें, थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाए। तो देखें क्या लिखा हुआ है, ऊंचाई के क्रम में T Q तथा P के मध्य में है। ऊंचाई के क्रम में T Q तथा P के मध्य में। तो इसका मतलब है कि जो T है ना, जो T है वो है हमारा Q तथा P के मध्य में, Q तथा P के मध्य में। तो देखें T हमारा Q और P के मध्य में है, Q और P के मध्य में। इट मीन्स देखो P तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि T से नीचे है, तो इसका मतलब हो गया कि Q कहाँ होगा, T से ऊपर होगा, तभी जाकर T Q और P के बीच में होगा। एक बात और, यहाँ पर फ्रेंड्स जो T है ना, ये Q और P इन दोनों के बीच में है, Q और P इन दोनों के बीच में है। तो इसका यहाँ पर ये मतलब भी हुआ कि जो S होगा ना वो कहाँ होगा, अब P के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स T से छोटे P और S थे, लेकिन फिर कहा कि T Q और P के बीच में है, तो S कहाँ होगा, P से नीचे ही होगा। S कहाँ होगा, P से नीचे ही होगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जो ये जो वर्ड है ना, जो ये जो वर्ड है, ये इंडिकेट करता है अपने से जस्ट पहले वाले शब्द को, अपने से जस्ट पहले वाले शब्द को। तो फ्रेंड्स जो कि फुटबॉल खेलता है, ये जो बात कही गई है ना, ये कही गई है Q के बारे में। यदि यहाँ पर एवं होता, यदि यहाँ पर जो की जगह पर एवं होता, क्या होता फ्रेंड्स, एवं होता, तो जो ये बात कही गई है कि फुटबॉल खेलता है, तो फ्रेंड्स ये फिर हो जाती किसके बारे में, इस T के बारे में हो जाती। तो इससे सिंपल सा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जब फ्रेंड्स इक्वेशन के अंदर में जो हो, जब फ्रेंड्स इक्वेशन के अंदर में जो वर्ड लगा हो, तो ये इंडिकेट करता है अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड को। यदि जो की जगह एवं होता, यदि जो की जगह इस क्वेश्चन में एवं होता, तो जो ये बात कही गई है कि फुटबॉल खेलता है, ये किसके बारे में हो जाती, फिर T के बारे में हो जाती। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि देखो हमने देखा कि Q T P S, Q T P S, तो देखिए फ्रेंड्स Q T P S, तो देखो Q यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि बास्केटबॉल Q और S खेलते नहीं है, तो कहाँ होगा, Q यहाँ पर होगा, T यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा और S कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और फ्रेंड्स Q क्या खेलता है, Q क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और T आप ऑलरेडी जानते हो, टेनिस खेलता है। क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। और फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, Q है, T है, P है, S है, R है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें U नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है, U नहीं दिख रहा है। इट मीन्स U क्या खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा, जो कि इस पंक्ति में, इस लाइन में सबसे बड़ा भी होगा। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं P और S की, तो यहाँ पर P और S के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सा खेल खेलते होंगे। और हमारे पास यहाँ पर बचे हैं अभी दो खेल। कौन कौन से फ्रेंड्स, एक तो बचा है क्रिकेट और एक बचा है फ्रेंड्स हमारे पास बैडमिंटन। एक बचा है क्रिकेट और एक बैडमिंटन। इट मीन्स P जो है क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन में से कोई भी एक खेल खेलता होगा। और इसी प्रकार से S भी क्रिकेट और बैडमिंटन में से कोई सा भी एक खेल खेलता होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सबसे ऊपर होगा U जो कि बास्केटबॉल खेलता होगा, उससे नीचे होगा Q जो कि फुटबॉल खेलता होगा, उससे नीचे होगा T जो कि टेनिस खेलता होगा, P और S ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में से कोई सा भी खेल खेलते होंगे, और सबसे नीचे हो जाएगा R जो कि हमारा वॉलीबॉल खेलता होगा। अब आपसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बताएं P कौन सा खेल खेलता है। तो फ्रेंड्स P खेलता है क्रिकेट और बैडमिंटन में से कोई सा भी एक खेल। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताएं P ऊपर से किस स्थान पर आता है, किस नंबर पर आता है, तो ये आता है 4th नंबर पर। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताएं फुटबॉल कौन खेलता है, तो Q खेलता है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताएं बास्केटबॉल कौन खेलता है, U खेलता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को एक बार और जल्दी से देखें
कि मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमने देखा कि 6 मित्र हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन में कहा गया था कि टी जो पी तथा एस से लंबा है टेनिस खेलता है। तो देखें, टी जो पी तथा एस से लंबा है क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। अच्छी बात है। फिर देखें, उनमें से सबसे लंबा बास्केटबॉल खेलता है। तो इसका ये मतलब है जो भी फ्रेंड सबसे लंबा होगा क्या खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा। उनमें से सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। तो जो भी इनमें सबसे छोटा होगा क्या खेलता होगा, वॉलीबॉल खेलता होगा, वॉलीबॉल खेलता होगा। क्यू तथा एस ना तो वॉलीबॉल और ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं। इट मीन्स क्यू और जो एस हैं ये ना तो सबसे बड़े ही होंगे, सबसे लंबे ही होंगे, और ना ही सबसे छोटे होंगे। क्यू और एस यहाँ पर नहीं होंगे, या क्यू और एस का जो पोजीशन है ना तो फर्स्ट नंबर पर होगा और ना ही हमारा 6th नंबर पर होगा। आर वॉलीबॉल खेलता है। तो देखें, आर वॉलीबॉल खेलता है, तो वॉलीबॉल कहाँ है हमारा, यहाँ पे। इट मीन्स सबसे छोटा पर्सन कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऊंचाई के क्रम में टी क्यू जो कि फुटबॉल खेलता है तथा पी के मध्य में। तो ऊंचाई के क्रम में ऐसा देखा जाता है कि जो टी है ये क्यू तथा पी के मध्य में, टी क्यू तथा पी के मध्य में। तो पी हमें यहां पर दे रखा है, तो क्यू कहां होगा, यहां। और फ्रेंड्स एक और बात, जब टी हमारा क्यू और पी इन दोनों के मिडल, इन दोनों के एकदम बीच में है, तो जो एस है वो कहां हो जाएगा हमारा, इससे भी नीचे हो जाएगा। कहां हो जाएगा, इससे भी नीचे हो जाएगा। और फ्रेंड्स फिर कहा था कि जो यानी कि क्यू के बारे में बात कही जा रही है, फुटबॉल खेलता है। इट मीन्स जो क्यू है वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो देखें, क्यू यहां तो होगा नहीं, तो क्यू कहां होगा फ्रेंड्स, यहां होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 पर्सन बचे हैं, और यहां पर हमारे पास 4 नंबर ही क्या है, रिमेनिंग बचे हुए हैं, और एक सीक्वेंस में ये सभी क्या है फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस में है। क्यू के बाद टी, टी के बाद पी, पी के बाद एस। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि देखो, क्यू फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। टी टेनिस खेलता है। और हमने देखा कि देखो हमारे पास क्यू भी है, टी भी है, पी है, एस है और आर है। मतलब कि हमें यहाँ पर यू नहीं दिख रहा है। इट मीन्स यू कहाँ होगा, सबसे ऊपर होगा, जो कि क्या खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 गेम बचे हैं, एक तो क्रिकेट और दूसरा हमारे पास बचा है फ्रेंड्स बैडमिंटन। इट मीन्स पी और एस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इनमें से कौन सा व्यक्ति किस खेल को खेलता है। तो इसका मतलब हो जाएगा पी मे बी क्रिकेट और मे बी बैडमिंटन। ठीक इसी प्रकार से एस के बारे में भी हो जाएगा मे बी क्रिकेट और मे बी बैडमिंटन। तो फ्रेंड इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था रैंकिंग वाला, क्रमांक वाला, ये आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा बस एक ही नारा है कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में। अब आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक, कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप एक ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। और आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।